नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामाजिक शिक्षण विधियों के टॉप 40 प्रश्न। मित्रों, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। ये 40 प्रश्न आप एक बार जरूर देख लें। हर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, जल्दी से शेयर कर दो और सभी मित्रों के पास इस लिंक को शेयर अधिक से अधिक कर दो। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से क्या परियोजना कार्य का एक गुण नहीं है? परियोजना कार्य का गुण कौन सा नहीं है? मित्रों अभी बोल रहा हूं 40% है और 40 इस प्रकार या तो यही मिल जाएंगे एग्जाम में या इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिल जाएंगे। पहला देखिए, इसके द्वारा छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। इसमें छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। परियोजना कार्य छात्रों के लिए प्रत्येक स्थिति में संभव है। परियोजना कार्य करो और सीखो सिद्धांत पर आधारित है। पूछा क्या है, क्या परियोजना कार्य का एक गुण नहीं है? तो गुण नहीं है दोस्तों आपके 3 नंबर वाला। परियोजना कार्य छात्रों के लिए प्रत्येक स्थिति में संभव है, नहीं भी होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने की एक प्रक्रिया को कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने की एक प्रक्रिया को मापन, मूल्यांकन, परिधि या संक्रिया क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से सामान्य की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो मित्रों जटिल से सामान्य की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं होता है किसी शिक्षण संबंधी समस्या को दूर करने का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न में से क्या माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान की एक समस्या है? क्या है दोस्तों? छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों को सामाजिक मूल्यों से अवगत कराना, छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण से सादृश्य कराना या उपरोक्त सभी। ये सभी की सभी है जो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान की समस्याएं हैं दोस्तों। उपरोक्त सभी 4 नंबर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। आलोचनात्मक चिंतन का आधार तर्क है। इस विचार से आप पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, सामान्य रूप से सहमत है या बिल्कुल सहमत नहीं है? आलोचनात्मक चिंतन का आधार तर्क है। मैं तो पूरा सहमत हूं मित्रों, पूर्ण रूप से सहमत है इससे। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। अन्वेषण सर्वाधिक उपयुक्त होता है हिंदी शिक्षण में, गणित शिक्षण में, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विषयों के शिक्षण में या सामाजिक विज्ञान शिक्षण में? अन्वेषण किसमें होता है मित्रों? यह नहीं है कि आप सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हो तो वहां पर सामाजिक विज्ञान आए तो 4 नंबर ऑप्शन कर दो, गलत हो जाएगा। अन्वेषण सर्वाधिक उपयुक्त होता है प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित जो विषय होते हैं उनमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। आप अपनी कक्षा में बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाना चाहते हैं। इसके लिए आपकी पूर्व गतिविधि क्या होनी चाहिए दोस्तों? देखिए, पहला ऑप्शन है उस स्थान की निरीक्षण योग्य सूची तैयार करना। जिस स्थान पर आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं यह गतिविधि होनी चाहिए। उस स्थान से संबंधित शिक्षण बिंदुओं की सूची तैयार करना, यह भी होनी चाहिए। उस स्थान के निरीक्षण से पूर्व संबंधित ज्ञान को दोहराना तथा नवीन ज्ञान देने हेतु महत्वपूर्ण बिंदु का चुनाव करना, ये तीनों की तीनों आपकी गतिविधियां होनी चाहिए। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वाधिक महत्व रखता है। निम्न में से ये कथन है किसका मित्रों? फ्राइड, रायबर्न, जीन पियाजे या स्किनर? किसका कथन है मित्रों? ये कथन है रायबर्न का। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, यह भी है। छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, यह भी उद्देश्य है। छात्रों को सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण देना, यह भी उद्देश्य है। ये तीनों के तीनों सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। उपरोक्त सभी
4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का, अर्थशास्त्रीय घटनाओं का या पर्यावरणीय घटनाओं का। वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का सामाजिक विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है दोस्तों। सही रहेगा आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है मूल्यांकन का? विद्यार्थियों को यह ज्ञान हो जाता है कि उनमें कितनी योग्यता है, वह किस सीमा तक उन्हें अध्ययन करना है। यह लाभ है दोस्तों। भाव प्रकाशन एवं आत्म प्रकाशन के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, यह भी है दोस्तों। विद्यार्थी मूल्यांकन के परिणामों को ज्ञात कर और अधिक परिश्रम करने की ओर अभिमुख होता है, यह भी लाभ है। ये सभी मूल्यांकन के लाभ है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा क्या है? सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सभी विशेषताएं हैं, ये तो तीनों की तीनों, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि एक मुख्य समस्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है? मित्रों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो सभी मित्र। देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो व्याख्यान विधि है ये की मुख्य समस्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है वो आपको यहां पे पूछा है। यह सभी शिक्षकों के लिए उपयुक्त है, यह एक अनिवार्य बुराई है जिसे हटाया नहीं जा सकता। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। आप कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप जिस शिक्षण विधि को चुनेंगे उसमें निम्न में से क्या गुण ढूंढेंगे? जिस शिक्षण विधि को आप चुन रहे हैं उसमें क्या गुण ढूंढेंगे दोस्तों? उस विधि में छात्रों पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। वह शिक्षण विधि जो छात्रों पर आधारित अधिक क्रियाएं करवाती हो वो ही क्या होती है? अच्छी विधि होती है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अन्वेषण के दौरान छात्र कार्य करता है पूर्ण स्वतंत्र होकर, शिक्षक के निर्देशानुसार, प्राचार्य के निर्देशानुसार या अभिभावकों के निर्देशानुसार। अन्वेषण के दौरान है जो छात्र है दोस्तों पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य करता है। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, अन्वेषण करते समय छात्र अपनी समस्या का समाधान कैसे करता है? शिक्षक से पूछकर, प्राचार्य से पूछकर, चपरासी से पूछकर, पुस्तकालय में जाकर कैसे करता है? अन्वेषण करते समय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बोल रहा हूं। अन्वेषण करते समय कोई छात्र है उसके सामने अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसका समाधान वो पुस्तकालय में जाकर कर सकता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में वाद विवाद पद्धति के माध्यम से छात्रों में किस प्रकार का विकास किया जा सकता है? तर्क शक्ति का विकास, समूह के रूप में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, गहन चिंतन शैली का विकास, उपरोक्त सभी प्रकार के विकास किए जा सकते हैं वाद विवाद पद्धति से यहां पे, तो उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से किसी शिक्षक द्वारा कक्ष में की गई प्रक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? पाठ्य वस्तु को सुव्यवस्थित रूप से विस्तारित करना, पढ़ाते समय छात्रों से बार बार प्रश्न पूछना, छात्रों को सामाजिक अध्ययन से जुड़ी समस्याओं को समझाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करवाना, छात्रों के सम्मुख शिक्षण कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करना। अब प्रश्न में क्या पूछा है? कक्ष में की गई प्रक्रिया नहीं है, आप वाली भ्रमण कक्ष में कहां पर करोगे आप? तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए, कक्ष प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण अध्ययन। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत पे आधार पर हुआ दोस्तों?
सामाजिक विज्ञान के विषयों में के समन्वित ज्ञान करने हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत, सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक जो विज्ञान है इसके जो विषय है उनको समन्वित ज्ञान करने हेतु 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाले उपकरणों में से समाज मितीय तकनीकी प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? छात्रों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली गलतियों का पता लगाने हेतु, छात्रों के द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में की जाने वाली गलतियों के निदान हेतु, छात्रों के परस्पर संबंधों का मूल्यांकन करने हेतु, या छात्रों के इस योग्यता का पता लगाने के लिए कि मूल्यांकन करने हेतु कि वे उच्चतर कक्षा में क्या विषय चुने। दोस्तों, मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त उपकरणों में से समाज मितीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है छात्रों के परस्पर संबंधों का मूल्यांकन करने हेतु। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिक्षमता परीक्षण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है दोस्तों? देखिए मित्रों, छात्र की किसी विशेष संबंधी योग्यता का पता लगाना ही अभिक्षमता परीक्षण है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो गया? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्राथमिक स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है प्राथमिक स्रोत? सिंधु सभ्यता से जुड़ी कालीबंगा में पाई गई मोहरें, शिक्षक द्वारा आपको पढ़ाई जा रही पुस्तक, हमारे रीति रिवाज, प्राचीन ग्रंथ। प्राथमिक स्रोत नहीं है आपका शिक्षक द्वारा आपको पढ़ाई जा रही पुस्तक। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निम्न में से क्या एक लिखित स्रोत नहीं है? प्राचीन ग्रंथ, हस्तलिपियां, लोकगीत या मनुस्मृति। लोकगीत क्या लिखित ग्रंथ है? नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। अन्वेषण छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका प्रमुख कारण क्या है मित्रों? छोटे बच्चों की तार्किक शक्ति प्रबल नहीं होती। सही बात है दोस्तों। छोटे बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता नहीं होती, यह भी सही है। छोटे बच्चे किसी समस्या का विश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं, और यह भी सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। अन्वेषण के दौरान एक शिक्षक का कार्य होना चाहिए केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में, केवल एक सहयोगी के रूप में, प्रत्येक क्षण छात्रों की समस्याओं को बढ़ाने के रूप में, या छात्रों को अधिक से अधिक बताने में। अन्वेषण के दौरान एक शिक्षक है, उसका कार्य केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से क्या व्याख्यान या भाषण की एक उपयोगिता नहीं है? छात्रों को प्रेरित करना, शिक्षण कार्य में समय की बचत करना, शिक्षक की शक्ति हास करना, पाठ्य पुस्तक का स्पष्टीकरण करना। शिक्षक की शक्ति हास करना यह एक उपयोगिता नहीं होती है व्याख्यान या भाषण की। नेक्स्ट में चलते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है नियोजन विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि या कहानी विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? व्याख्यान विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक? सामाजिक दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30। इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्ययन इस प्रकार करे जिससे वह सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके। यह कथन किसका है? हेनरी स्पेंसर, सीपी हल या मेट लैंड का? यह कथन किसका है दोस्तों? सीपी हिल का। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसका जो है दिक्कत क्या आ रही है उसको उनको समझने में निदानात्मक परीक्षण है यह शिक्षक की सहायता करता है। मतलब 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 32 की ओर। माध्यमिक स्तर पर निम्न में से क्या मूल्यांकन का एक वैकल्पिक तरीका है? खुली पुस्तक परीक्षा, यह मूल्यांकन का तरीका है वैकल्पिक। मौखिक विवेचना एवं समझ, यह भी है। सामूहिक परियोजना कार्य, यह भी है। उपरोक्त सभी
4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निम्न में से क्या स्रोतों की एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? छात्रों में लघु रुचियों का विकास करने में सहायक होते हैं, छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करते हैं, भूतकाल में घटित हुई घटना का वास्तविक बनाते हैं। पूछा क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निम्न में से क्या स्रोतों की एक विशेषता नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों? 1 नंबर वाली, छात्रों में लघु रुचियों का विकास करने में सहायक होते हैं, यह नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मध्यकालीन भारत की जानकारी हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, अशोक स्तंभ का वृषभ शीर्ष, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, हौज खास स्थित फिरोज तुगलक का मकबरा। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अन्वेषण को सफल बनाने के लिए शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? निरीक्षण करने का, जागरूकता का, निपुणता का या उपरोक्त सभी का? उपरोक्त सभी का शिक्षक के अंदर अन्वेषण को सफल बनाने के लिए गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से क्या अन्वेषण का दोष है? इसका उपयोग अधिक खर्चीला दोष है, ये इसमें अधिक समय लगता है, ये भी दोष है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी दोष है। उपरोक्त सभी अन्वेषण के क्या है? दोष है। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? आलोचनात्मक यानी तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न ये तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? देखिए, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे, अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। 2 नंबर ऑप्शन, और बहुत एग्जामों में यह क्वेश्चन आया भी है, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्या उद्देश्य है? देखिए, देश की वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान कराना, विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण, सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान कराना और चरित्र निर्माण। सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कमेंट करके बता दो कैसे लगे ये क्वेश्चन। सामाजिक ज्ञान अपनी विषय वस्तु भूगोल व इतिहास के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषयों के समुच्चय से प्राप्त करता है, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। पहला ही ऑप्शन सही हो गया आपका। तो ये 40 क्वेश्चन कैसे लगे मित्रों? और आपके सामने में इसी प्रकार जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 या 4 वीडियो और लेकर आ जाऊंगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करते जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।